दधीची हड्डियों वाले नाटक मदन मोहन तरुण द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। दृश्य 5। सची अपने कक्ष में दर्पण के सामने खड़ी है। उसके बाल खुले हैं, चेहरे पर तुरंत स्नान की ताजगी है। वह अपने चेहरे को दर्पण में कई कोणों से निहार रही है। इंद्र का प्रवेश। वह चुपचाप सची की गतिविधियों को रुचिपूर्वक देखता रहता है। सची अचानक इंद्र को देखकर, ओह तुम, यह अपने ही घर में चोरी करना कब से सीख लिया तुमने? इंद्र उस छुपे हुए खजाने को अचानक सामने देखकर मन मचल उठा, जिसे इसके पहले कभी नहीं देखा था। सची, पहली बार? भला वह कौन सा खजाना है जिसे तुम पहली बार देख रहे हो? जरा मैं भी तो सुनूं। इंद्र, तुम्हारे तुरंत नहाए देह की वह ताजी गंध जो मेरे मन पर छाकर जादू कर रही है। सची, जब तक मैंने तुम्हें अपने उपवन में खिले सबसे मोहक फूल के रूप में देखा था, लेकिन आज तो तुम जंगल में खिले किसी आवारा किंतु अनाख्यात फूल की तरह अपने देह की नदी की धारा के पास खिल पड़ी हो। सची, तो फिर खड़े क्यों हो? कर लो तृप्त तन मन को, लगा लो डुबकी सुगंध की इस धारा में। इंद्र कामावेश से आगे बढ़ता है। सची तनिक रुक कर, लेकिन आज तो तुमने एक जनसभा बुलाई है ना? इंद्र चौंक कर, अरे हाँ, जनप्रतिनिधियों की सभा। सची, दधीची के सम्मान में? आज पूरा अंतःपुर उसी के लिए तो तैयार हो रहा है। सभी उत्सुक हैं उस व्यक्ति को देखने को। हड्डियों का ढांचा होने के बावजूद पर्वतों सा मजबूत है, जो जिससे वृत्र जैसा असुर भी डरता है, जो न राजा है न कोई उच्चाधिकारी, फिर भी बड़े बड़े दिग्गज भी उससे ईर्ष्या करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा से। इंद्र क्रोध से तमतमाया हुआ, विक्षुब्ध, अपमानित सा जैसे फट पड़ता है। बस बस सची, बहुत हो चुका। उन सूखी हड्डियों के ढेर को तुम पहाड़ कहती हो? तुम भी उन गंवारों के झांसे में आ गई। कौन ईर्ष्या करता है उस गंवार से? सची, लेकिन यह जनसभा, यह सम्मान। इंद्र, सब नाटक है, प्रशासन के चोंचले हैं। हमें कई बार ऐसे लोगों के प्रति अपना सम्मान जताना पड़ता है जिनसे हम घृणा करते हैं। दधीच जैसे लोग जनता के बीच पैदा होते हैं, उस जनमत के बीच जो कीड़ों मकोड़ों की तरह लाखों करोड़ों में पैदा होती हैं। अगर वह अपनी सत्ता की महत्ता से अवगत न हो तो जब चाहे पांवों से रौंद सकती हो तुम उसे। दासों की तरह अपने घरों में चुटकी भर दाने फेंक कर कोई भी काम करा सकती हो। लेकिन वह अगर अपनी शक्तियों से परिचित हो जाए तो हम जैसे शक्तिशाली लोगों को पल भर में रौंद सकती है। दधीच इन्हीं लोगों के बीच से उभरा है। वह इन्हीं लोगों की महत्वाकांक्षाओं का जीवंत रूप है। उसकी जड़ें जन जन के रेशे रेशे में गड़ी हैं। हम चाहें तो उसे उखाड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी जड़ें गीली तो रख सकते हैं ना? सची कटाक्ष से, तो यह सभा उसी की खुशामद में है? इंद्र, हाँ, ऐसा ही समझो। उस जैसे लोग पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। पद का लोभ और लालच नहीं है उनमें, जो हमारे सबसे कारगर साधन हैं ऐसे लोगों को खरीदने के। मगर उन्हें वश में तो रखना ही होगा, क्योंकि वे हमसे भी महाकार होते जा रहे हैं। वे हमारी सत्ता के सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। हमारा देश तो हमारी छोटी सी कुर्सी है। अगर वह न रहे तो कहाँ के रह जाएं हम लोग? वह ऐशो आराम, यह सम्मान, यह ऐश्वर्य, यह भोग, यह विलास, इसे ही बचाने के लिए दधीच जैसे लोगों का सम्मान करना पड़ता है हमें, ताकि वे शांत रहें और हमें हमारा प्राप्य मिलता रहे। और वृत्र हमारे लिए कोई खतरा नहीं है।
हम मुझसे संधि वार्ताएं करते रह सकते हैं। वृत्र जनता के लिए भय का कारण है, इंद्र के लिए नहीं। जनता को कड़ी मेहनत और चोट खाने की आदत होती है। फिर यदि मैं दिन भर वृत्र मारता फिरूं तो शची की सरिता में स्नान कब करूंगा? कभी कभी वृत्र मार दिए जाते हैं शची, ताकि जनता हमें भूलने लगे तो उसे अपनी याद दिला दी जाए। शची इंद्र को पूर्णतः, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरे इंद्र नहीं हो। इंद्र चौंक कर, यह तुम क्या कह रही हो शची? सचमुच किसी ने बहका दिया है तुम्हें? तुम तो महज विनोद को भी शब्दशः ग्रहण करने लगी हो। क्या इसके पहले किसी को इंद्र भवन में बुलाया गया है? हमने उसकी सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की है। शची, अभूतपूर्व व्यवस्था? लेकिन सभी लोग तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। इंद्र, शब्दों के कोरे खेल हैं ये। प्रशासन को जो सूक्ष्म सूचनाएं मिलती हैं उनकी जनसाधारण को क्या खबर। मेरी जानकारी के अनुसार वृत्र दधीचि को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। उसके आदमी न जाने कहाँ किस रूप में विद्यमान हों। उसकी जिंदगी का हर पल किसी विस्फोटक पर यात्रा की तरह है। जानती हो, हमारे प्रशासन की सबसे ज़्यादा शक्ति उसी की सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च होती है। देश किसी भी कीमत पर दधीचि जैसी महान हस्ती को खो नहीं सकता। कहकर इंद्र शची पर दृष्टि डालता हुआ प्रभाव देखना चाहता है। इसी बीच भीतर से परिचारिका के आने की सूचना। आओ परिचारिका। यह क्या है? शची, जरूर कोई आवश्यक सामग्री होगी। तभी परिचारिका अंतः कक्ष में प्रविष्ट हुई। इंद्र, हाँ शची, यह दधीचि के सम्मान में राष्ट्र के नाम संदेश है मेरा। यह होगा दधीचि के प्रति मेरा अप्रतिम सम्मान। शची, ओह इंद्र, तुम्हें पहचानने में मुझसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी। तुम सचमुच महान हो। महाप्रभु दधीचि आ गए। बाहर से आवाजें आने लगती हैं। महाप्रभु दधीचि आ गए, महाप्रभु दधीचि आ गए, महाप्रभु दधीचि आ गए। चलो चलो, आगे चलो। प्रहरी सावधान, रक्षक सावधान, सामने से नहीं, सूने गलियारे से ले चलो, इधर खतरा है। शची, इंद्र, महाप्रभु दधीचि आ गए। पूरा अंतःपुर बाहर की ओर भागा जा रहा है। मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी। पवित्र हो गई इंद्रपुरी इनके आने से। चलो इंद्र चलो, तुम्हें उनके सम्मान में राष्ट्र के नाम संदेश भी तो पढ़ना है। अरे हाँ, दधीचि, राष्ट्र के नाम संदेश। शची उत्साह से, चलो चलो ना, लो अपना यह राष्ट्र के नाम संदेश। पुलिंदा जैसे ही हाथ में देती है वैसे ही भयानक बादलों की गर्जना होने लगती है। विस्फोटक ध्वनियों से वायुमंडल भर उठता है। लगता है जैसे भूकंप सा आ गया हो और कोई विशाल पर्वत शिखर ध्वस्त होकर गिर रहा हो। इसी बीच एक ऐसी मर्मांतक आवाज़ से पूरा वायुमंडल गूंज उठता है जैसे किसी अप्रथम बलशाली व्यक्ति को सैकड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर दबोच लिया हो और सब मिलकर उसका गला किसी अस्त्र से रेत रहे हों। यह कलेजे को कपा देने वाली आवाज़ देर तक आती रहती है। शची अतिशय भय से, इंद्र इंद्र, लगता है विधाता का कोई प्रकोप फट पड़ा हो। जरूर जरूर कोई अघटनीय घटना घटी है। ओह, कैसी हृदय विदारक आवाज़ थी। इंद्र प्रमादियों की भांति, जैसे हड्डियों का पहाड़ भर भरा कर गिर रहा हो। शची, हाँ हाँ, जैसे सैकड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर किसी असाधारण बलशाली को इंद्र भूमि पर गिरा दिया हो। शची, हाँ हाँ, और किसी अस्त्र से उसकी गर्दन रेत डाली हो। मुखौटा एक, और फिर उस कटी गर्दन से जैसे रक्त का फव्वारा फूट पड़ा हो। मुखौटा दो, कैसा असाधारण बलवान था वह। मुखौटा तीन, जब वह गिरा धरती कांप उठी। मुखौटा चार, उसके महानाद से जैसे आकाश फट पड़ा।
वैसे ही मुखौटा धारण किए रक्तस्राव आकृतियां एक के बाद एक आती चली जाती हैं। उनके शरीर से रक्त टपक रहा है, जिससे इंद्र के अंतःपुर के बाहर का खुला भाग लाल होता जा रहा है। इंद्र इस आकस्मिक परिवर्तन से सर्वथा निश्चिंत हो गया है। शची पहले स्तंभित, कौन हैं ये लोग जो बिना सूचना के यहाँ तक चले आए, रक्त से लथपथ, जैसे किसी की हत्या कर आए हों। दधीचि मारे गए देवी, दधीचि मारे गए देवी, दधीचि मारे गए। इंद्र नाटकीयता से आश्चर्य प्रकट करता हुआ, क्या कहा? महाप्रभु दधीचि मारे गए? मुखौटे, हाँ देवाधिदेव, हम सब ने मिलकर। इंद्र, चुप। ओह इंद्र, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ वज्रधारी की भुजाओं को? अवश्य ही वृत्र के लोग हैं ये। मुखौटे सामूहिक स्वर में, नहीं देवी, हम नहीं हैं देशघाती वृत्र के आदमी, हम हैं अनुचर देवाधिदेव। सची, तो फिर यह जघन्य कार्य? इंद्र बीच में रोककर, ओह नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। हमारी इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यह घोर कर्म असंभव है, असंभव है। मैं देखता हूँ, यदि यह सच है तो किसने किया यह दुस्साहस? मैं कहता हूँ सच नहीं है यह। मुखौटा एक, बाहर जनता नियंत्रण से बाहर हो रही है देवराज, रक्षक उन्हें रोक पाने में असमर्थ हो रहे हैं। इंद्र जैसे उसकी अनसुनी करता बाहर निकलने लगता है। रक्त स्लथ मुखौटाधारी आकृतियां भी उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। सची अचानक देश के नाम संदेश का पुलिंदा गिरा देख उसे उठा लेती है, ध्यान से देखती है। उसकी मुखाकृति दुस्सह घृणा के भाव से भर उठती है। दृश्यांतर।